जय गुरु जी। गुरु जी की तारीफ संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रशीमा माली आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे गुरु परिवार को प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी, तुम्हें क्या दूं मैं उपहार, तुमने मुझको जीवन देकर दिया है अपना प्यार। गुरु जी, तुम्हें क्या दूं मैं उपहार। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं ये, कितना हृदय को आनंद करती हैं। मात्र ये सोच के ही गुरु जी का प्यार हमें मिला है और हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। इस दुनिया में प्यार को पाना और उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। सिर्फ गुरु जी का प्यार ही ऐसा है जो अमिट है, निरंतर है और सदा सदा आनंद देने वाला है। उसमें समय के साथ कोई अंतर नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। गुरु जी ने किस तरह से हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया, ये सारी संगत जानती है और सबने महसूस भी किया है। इसलिए गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, मेरे और आपके बीच में ये जो प्रेम की भावना या प्रेम का जो भाव है, कभी ना बदले। ये प्रेम सदा भरपूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुनिया के चाहे सारे रिश्ते नाते टूट जाएं, तो गुरु जी से जो नाता है उसमें कभी फर्क ना आए और ये नाता इतना मजबूत हो कि जीवन की अंतिम सांस तक चले। जब तक हमें गुरु जी का साथ नहीं मिलता, हमारी स्थिति वैसी ही होती है जैसे कस्तूरी की खोज में मृग की होती है। गुरु गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं, वरना हम तो बस संसार के मोह माया में भटक कर इधर उधर भाग रहे होते, कोई जगह ना मिलती। लेकिन गुरु की कृपा दृष्टि जब हम पर पड़ी तो सारे संशय दूर हो गए और गुरु जी ने हमको संभाल दिया। गुरु जी की कृपा से आज दुनिया के हर कोने में सत्संग हो रहे हैं, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं सबका कल्याण हो। सत्संग का होना कोई साधारण बात नहीं है। सत्संग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने अपना जीवन अधिक से अधिक सदुपयोग कर सके, क्योंकि हमें यह अनमोल मानव जीवन मिला है। पारस पत्थर के बारे में तो हम सब ने सुना है। हम ये जानते हैं कि जब लोहा पारस को छूता है तो वह लोहा सोना बन जाता है और किसी धातु में यह क्षमता नहीं। इसी तरह ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इस दुनिया में ना जाने कितने जीव जंतु हैं, लेकिन ये मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसे पाकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और हम सब ने तो साक्षात ईश्वर के दर्शन किए हैं गुरु जी को पाकर। संगत जी, हम सब हमेशा कहते हैं ना कि ना जाने हमारे कौन से पुण्य कर्म थे जो हमें गुरु जी के चरणों में जगह मिली। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पुण्य कर्मों से भी बढ़कर गुरु जी की कृपा दृष्टि है। उनकी कृपा का गुणगान करने के लिए शब्द नहीं मिलते, फिर भी हम अपनी भावनाओं को सत्संग के माध्यम से कहते हैं। खुद को खुशनसीब समझते हैं कि गुरु जी की कृपा हुई रही है, हम पर ये सत्संग करते हैं और सुनते हैं। आप सबके सत्संग में और गुरु जी को महिमा का गुणगान सुन के मन इतना खुशी से भर जाता है कि ये सर गुरु जी के चरणों में झुक जाता है। आज भी आप बड़े मंदिर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज गुरु जी के ने आज मुझे याद किया है और आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं आज सत्संग करूं।
गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, वो तो बस अपने दर्शनों से ही हम सबका कल्याण कर देते थे। हमने एम्पायर स्टेट में अपनी आंखों से देखा है, सारे लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते थे, लेकिन गुरुजी के दर्शन करके, लंगर खा के, गुरुजी के द्वारा दिया प्रसाद लेकर अजीब सी शांति और सुकून महसूस करते थे, अपने दुख दर्द भूल जाते थे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जैसे डॉक्टर को पता होता है ना कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, बस इसी तरह गुरुजी को पता है कि कब किसे क्या देना है। कभी कभी गुरुजी को किसी आंटी को अंकल को कहते कि दोनों जाकर पिक्चर देख के आओ, किसी को कहते थे जाकर 5 स्टार से खाना खा के आओ। जिसने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसको ही गुरु की कृपा मिल गई। मुझे भी गुरुजी ने एक बार एक आंटी के घर जाने को कहा था। जिस दिन जाने का दिल के लिए मैं तैयार हुई, उनके घर गई। रास्ते में जाते समय मैंने सोचा कि उनके लिए फूल लेकर जाऊंगी। मन में था कि रजनीगंधा के लिए फूल लेकर जाऊंगी। सारे रास्ते फ्लोरिस्ट ढूंढती रही, मगर एक भी फूल की दुकान नहीं मिली और उनका घर आ गया। संगत जी, आप विश्वास कीजिए कि मैं जब उनके घर पहुंची और अंदर गई, तो मैं देख के हैरान हो गई। हर तरफ रजनीगंधा के फूलों से उस आंटी ने अपना ड्राइंग रूम सजाया हुआ था। ऐसा कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा? मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया, उनका शुक्राना किया और कहा कि हे मेरे ईश्वर, तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। हर संगत के दिल की में तुम रहते हो और संगत के दिल में क्या है यह जानते हो और उसे पूरा भी कर देते हो। सचमुच संगत जी, गुरु जी का ऐसा ऑरा है कि दिल खिंचता ही चला जाता है, खिंचता ही चला जाता है। और ऐसी ही हालत हो जाती है कि बिन देखे प्रीतमा, हाँ रह ना सका, हाँ रह ना सका। जी हाँ, गुरुजी को पाकर हम सब कुछ भूल गए। बस हर वक्त दिल चाहता था कि गुरुजी के पास जाएं, उनके चरणों में बैठें। घर वापस जाने का किसी का मन नहीं होता था, लेकिन गुरुजी जिसे आज्ञा देते थे, वो माथा टेक के चला जाता था। मुझे आज तक गुरुजी ने कभी नहीं रोका था, क्योंकि गुरुजी को पता था मैं फरीदाबाद से अकेली आती थी, इसलिए गुरुजी मुझे आज्ञा दे देते। उस दिन गुरुजी ने मुझे रुकने के लिए कहा और मैं चुपचाप बैठ गई। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। मैं सोच रही थी अंकल चिंता कर रहे होंगे। उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे। गुरुजी ने चाय बनवाई, हम सब ने चाय पीकर करीब 1 बजे के करीब मुझे गुरुजी ने कहा, आंटी चलो छुट्टी हो गई। मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और आज्ञा लेकर घर चली गई। सारे रास्ते यही सोचती आ रही थी, आज तो अंकल बहुत गुस्सा करेंगे। फिर ये भजन याद आ गया। करीब रात को 2 बजे मैं घर पहुंची। बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोला कि कहीं अंकल की नींद ना खुल जाए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, ये जाग रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, आ गई हो? मैंने कहा जी हाँ। इस पर अंकल कहने लगे, सुनो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चले जाओ गुरुजी के पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने लगे, और क्या कहूँ, रात को 2 बजे तुम घर आ रही हो, अकेली लेडी हो। मैंने कहा आपको पता है ना, गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी जब तक आज्ञा न दे, वहां से हम हिलते नहीं हैं। तो गुरुजी को पता होना चाहिए ना कि तुम अकेली हो, इतनी दूर से आई हो। अब वो 1 बजे से बिठा के रखेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कहा ये तो गुरुजी जाने मुझे क्यों बिठाया, लेकिन आप
बिल्कुल गुस्सा मत होइए, अपने वर्ड्स वापस ले लीजिए। कहते नहीं, मुझे कोई गुरुजी का डर नहीं पड़ा मुझे। मैंने कहा ठीक है, आपने जो जो कहा है मैं जाके गुरुजी को कहूंगी। कहते हाँ हाँ कह दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। जब मैं नेक्स्ट थर्सडे गुरुजी के पास गई तो गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी कहते हाँ फिर अंकल की कहंदा। मैंने कहा गुरुजी, पिछले संडे थर्सडे को जब मैं आई थी आपने बिठा के रख, आज्ञा नहीं दी थी, मैं 1 बजे तक आपके पास रुकी थी, तो अंकल को बहुत चिंता हो रही थी और वो गुस्सा भी कर रहे थे। कहते गुरुजी कहते आंटी, जिन्हां दे नाल गुरु हुंदा हैगा ਉਹਨਾਂ ਲਈ चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं, और ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ जे ज्यादा ही चिंता करता हैगा ते नाल आ जाया करे। मैंने कहा जी गुरु जी। और उस दिन के बाद जब मैंने ये बात जाकर इनको कही, तो उस दिन के बाद इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, कभी नहीं कुछ कहा। गुरुजी के साथ जिंदगी गुजरती जा रही थी। हर वक्त मन में एक अजीब सी शांति का एहसास था। गुरुजी की कृपा से हमें एक नया जीवन मिल गया था और हम सब के मुरझाए मन फिर से खिल उठे थे। और यूं लगने लगा था कि गुरुजी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी ही चाहिए, चारों तरफ गुरुजी ही चाहिए। आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। ये सावन का महीना है, आज सावन का पहला सोमवार है। तो मैंने अपने सपने में देखा कि गुरुजी बैठे हैं, सारी संगत बैठी है और मैं अपनी जगह पे बैठी। तो इतने में गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं गई उनके पास। कहते आंटी, आज तू मैनू नहला दे। मैंने कहा गुरुजी नहला दूं कैसे? कहते जा रसोई चो बाल्टी भर के पानी लेके आ। मैं गई उठ के और एक बाल्टी भर के पानी और मग लेके आई। गुरुजी कहते चल नहला दे। तो मैंने वो मग में पानी भरा और गुरुजी के सर पे डाला। डालती गई, मग से उठा के फिर डालती गई, और इस तरह गुरुजी चुपचाप से बैठे रहे। सारी संगत चारों तरफ बैठी हुई है, लेकिन वो जल कहाँ जा रहा था मुझे नहीं मालूम। बस लेकिन गुरुजी के ऊपर से वो पानी इतना अच्छा लग रहा था, सचमुच। मैंने मैंने उस समय ख्याल भी नहीं आया मुझे, लेकिन बाद में मैंने सोचा अरे आज तो अब तो सावन, ये तो सावन का महीना है, गुरुजी ने मुझसे स्नान करवाया है, गुरुजी तो साक्षात शिव है। तो मैं तो सच्ची कहती हूँ धन्य हो गई ये दर्शन करके। मैं आज भी सोचती हूँ तो मैंने ऐसा लगता है कि मैंने शिव को स्वयं नहलाया है, उन पे जल चढ़ाया है। सच्ची मन बहुत खुश हो जाता है। आप सबके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। सबरवाल आंटी के बेटे की शादी थी। शादी से पहले गुरुजी ने उनके यहाँ जान गए थे। बहुत सी संगत वहां पहुंची थी। मैं और मेरे अंकल भी गए। हम घर से निकलने वाले ही थे कि हमारे फैमिली फ्रेंड डॉक्टर शर्मा का फोन आया कि भाभी आप गुरुजी के पास जाओ तो कह देना कि उनके बेटे का 15 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब, आज तो हम किसी के घर जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं वहां गुरुजी से बात करने का मौका मिलेगा या नहीं। अगर मिला तो मैं कहने की कोशिश करूंगी। और हम लोग मोबाइल आंटी के यहाँ और हम लोग सब्रवाल आंटी के यहाँ पहुंचे। शामियाना लगा हुआ था, सब लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए। सबने गुरुजी के साथ प्रणाम किया, अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गुरुजी बिल्कुल सामने बैठे थे और मैं बैठी थी, मेरे बगल में एक और आंटी बैठी थी, दूसरी तरफ एक दूसरी आंटी बैठी। इतने में गुरुजी ने इशारा किया और बुलाया। हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं। इतने में मेरे बगल वाली आंटी ने उठकर
गुरुजी के पास जाने लगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, वो वाली नहीं, आंटी को, के बाद ऐसे इशारा किया। इसके बाद मेरे पास जो दूसरी आंटी बैठी थी वो उठने के जाने लगी, और गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर इशारा किया। उठ के गुरुजी ने पास गई, मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर में जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने कहा, गुरुजी आज मैं आपके पास आ रही थी तो डॉक्टर शर्मा जो जयपुर में रहते हैं उनका फोन आया था। तो गुरुजी ने कहते हाँ की कहंदा। मैंने कहा गुरुजी 15 दिन से उनके बेटे का बुखार नहीं उतर रहा है, वो खुद डॉक्टर है, सब दवाइयों का देख ली पर कोई असर नहीं हो रहा। इस पर गुरुजी ने मुझसे कहा कि वो जो उपाय बता रहे हैं वो उनसे करने को कहो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, घर जाकर फोन कर दूंगी। तब गुरुजी ने मुझसे कहा यहीं से फोन कर देना। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास फोन नहीं है। तब गुरुजी ने किसी संगत का फोन लेकर मुझसे मुझे दिया और गुरुजी ने कहा, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया। रात को उन्होंने वो जो भी उपाय बताए थे किया, और दूसरे दिन सुबह उनका मुझे फोन आया कि भाभी समीर का बुखार उतर गया है। मैंने मन ही मन गुरुजी को ना जाने कितनी बार शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। हम सब गुरुजी का ही सहारा, हम सबको गुरुजी का ही सहारा है। अगली बार जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने पूछा की हाल है डॉक्टर दे मुंडे दा। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है, आपने कृपा जो की ना। तब गुरुजी ने कहा था देख ला, डॉक्टर दी डॉक्टरी फेल हो गई। संगत जी, गुरुजी के गुरुजी सिर्फ अपनी गुरुजी को सिर्फ अपनी भावना को आपकी भावना को देखते हैं। वो तो सारे जगत के मालिक हैं। उन्हें भला हमसे क्या चाहिए, और भला हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं। बस अपने सुंदर विचार और प्रेम भाव से भरा मन गुरु के पास ले जाइए और वो रीझ जाते हैं। आज दुनिया के हर कोने में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। सारी संगत जैसे गुरुमय हो गई है। सबके साथ गुरुजी का 1-to-1 कनेक्शन है। सबकी पुकार गुरुजी सुनते हैं। ऐसे हैं हम सबके प्यारे गुरुजी। उनका जितना गुणगान किया जाए कम है। यहाँ 2 लाइनें गुरुजी के लिए कहना चाहूंगी। दूर जब भी तुमसे हो जाते हैं, ना पूछ हम कितना घबराते हैं। होता है दीदार जब जिंदगी फिर से नहीं पाते हैं। तू है रूह, हम है जिस्म, गीत तेरे ही सदा गाते हैं। भूले अगर पल भर भी मरने से पहले ही हम मर जाते हैं। सचमुच एम्पायर स्टेट तो मेरी रूह में बसा हुआ है। वहां का गुजारा एक एक पल जीवन का अनमोल पूंजी है। वहां गुजरे पलों को याद करके दिल आज भी ना जाने कौन सी दुनिया में खो जाता है और वहां से लौटना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, जहां स्वयं भोलेनाथ हो, वो अलौकिक खुशबू हो, शब्द गुरबानी की मीठी मीठी आप कानों में अमृत घोल रही हो, चाय प्रसाद का लंगर हो, जिसे गुरु की प्यारी संगत मिलजुल कर, और लंगर साथ में गुरु जी का दिया हुआ लंगर, जिसे गुरु की प्यारी संगत मिलजुल कर खाती हो, थाली में एक ही थाली में खाकर आनंद लेती हो और अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हो। आप ही बताइए, जो कुछ मैंने कहा क्या एक शब्द भी गलत है? हम संगत के लिए तो वो जगह कैलाश के समान है और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मैं क्या करूं संगत जी, ये आंखें छलकने लगती हैं। इतनी कोशिश करती हूँ कि खुद को संभालूं, मगर नाकाम रहती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा। मुझे मालूम है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। वो हमारे चारों तरफ है। अपने अपनी मन की आंखों से उन्हें देखना है। संगत जी, ये सब जानते हुए भी मेरा मन नहीं मानता और कहता है
लहरों की तरह यादें दिल से टकराती हैं, तूफान उठाती हैं, लहरों की तरह यादें। आज सत्संग करते हुए मन भर आया और ये आंसू छलक गए, क्योंकि गुरु जी ने तो प्यार और दुलार दिया है, वो अनमोल है। अनगिनत उनकी कृपा है, जिससे हम काबिल भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हम सबको संभाला हुआ है। हमारी गलती को वो बख्श देते हैं। मैं तो कहूंगी, ये कहती हूँ, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। बस गुरुदेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके प्यार के काबिल बन सके। जैसा आप चाहे वैसा हम करें, जिस हाल में आप चाहें उस हाल में हम रहें। जो हमें आप दे वो हमें कबूल हो। तेरी रहमत सब पे हमेशा बरसती रहे। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। सचमुच गुरु जी का गुणगान करते हुए, उनकी महिमा का बखान करते हुए इतनी खुशी मिल रही है कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे, मैनू कौन मिलन आंदा है, कोई नहीं आंदा, सब फसे फसाए आंदे ने। जब कम हो जाता है तो पूछते भी नहीं। हम लोग तो संसार के मोह और माया में फंसे हुए हैं, इंसान हैं। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई परेशानी होती है। हम सब अपनी परेशानियों को लेकर गुरु के दरबार में जाते हैं और सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गुरु जी इसे पूरा कर दे। लेकिन गुरु जी ये कभी गुरु जी भी कई बार कहते थे कि मैं कोई ऐसे दुकान नहीं खोली हुई, तुसी आओ, सौदा लाओ तो चले जाओ। गुरु जी तो जानी जान है, उन्हें सब पता है का क्या, किसी को क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कब और कैसे ठीक करनी है। इसलिए गुरु के दरबार में सिर्फ गुरु जी से मिलने जाइए, अपनी फरमाइशें लेकर मत जाइए। जब आपने उनके दरबार में अपना माथा टेक दिया तो सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। उनका हाथ हम सब के सर पर है, हमारे साथ है गुरु जी। फिर किस बात की है चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की है चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे हर सांस में गुरु जी के प्यारे नाम की चिंता। संगत जी, अभी आपको मैं एक लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। 19 तारीख को मेरी बच्चों ने, मेरे दोनों ग्रैंड डॉटर्स ने और मेरी बेटी ने, क्या कहते हैं, मेरी बहू ने मनीला जाना था इस 19 तारीख को। और सब तैयारी हो गई। जाते समय पता चला, उस दिन आप लोग को तो पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कैसे ये सब एकदम एकदम माइक्रोसॉफ्ट का एकदम वो नहीं चल नहीं रहे थे। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा, गुरु जी आप जानिए, आप ही को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। बस आपके सहारे इन बच्चों को छोड़ती हूँ, आप ही इन्हें पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने अपने मन में फरियाद करी। और उन लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे तो सब जगह एकदम भीड़ भड़का, पैसेंजर्स इधर उधर परेशान हो रहे थे। लेकिन उन लोग अंदर चले गए। अंदर जाके संगत जी 10 मिनट नहीं हुए, जो सर्वर डाउन था वो 10 मिनट में चालू हो गया। और उनको आराम से उन लोग अपनी फ्लाइट में पहुंचे, बैठे। और
कनेक्टिंग फ्लाइट भी उनको टाइम पे मिल गई और आज वो बिल्कुल आराम से फरीदाबाद पहुंच गए। गुरुजी से सचमुच कहते हैं ना कि सरेंडर कर दो, तो वो आपकी फरियाद किस तरह सुन लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी का शुक्राना कर सकूं, लेकिन हाँ, सच्चे दिल से की हुई फरियाद वो जरूर कबूल करते हैं। ये मैंने महसूस किया है। ये तो आज इस बार का लेटेस्ट सत्संग है संगत जी। संगत जी, मेरी बेटी की शादी में गुरुजी को कार्ड लेकर मैं पास गई थी। उन्हें कार्ड दिए थे। गुरुजी संगत का नाम लिख लिख कर उन्हें बुला रहे थे और इस तरह गुरुजी सारे कार्ड बांट दिए। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी में, जब मैं गुरुजी ने, जब मैं गुरुजी लिख के दे दिए, तो फिर गुरुजी ने मुझे बुला दे रहे थे, इस तरह गुरुजी ने सारे कार्ड बांट दिए। मैं बहुत खुश थी। फिर गुरुजी ने कहा, मैं तेरे कुड़ी दे ब्याह च आवांगा। गुरुजी के ये शब्द सुनते ही मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने कहा, गुरुजी मैं आपको लेने आ जाऊंगी। कहती, चल जल्दी, तू अपने मेहमानन नु देखी, तेरा गुरु आपे तेरी आ जाएगा, तू चिंता ना करी। सच कहती हूँ, वो दिन था कि आंखों के सामने आ जाता है। गुरुजी ने इसी समय मुझे कहा था, मेरी संगत जो होती है वो मेरा ही रूप होता है। मैंने गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। मैंने प्रणाम किया और इतना शुक्राना किया, और फिर मैंने कहा कि गुरुजी, शादी वाले दिन जरूर मैं आपका इंतजार करूंगी। घर जाकर जब मैंने सबके बात ये बात बताई, सब इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती। आप और आपको बताती हूँ कि शादी वाले दिन क्या हुआ। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल गुरुजी की ओर ही था। मैं चाहती थी कि गुरुजी के आने की खबर सबसे पहले मुझे मिले। किसी की ड्यूटी बाहर लगा दी मैंने। इतने में मुझे खबर मिली कि गुरुजी आ गए। मैं इत- बाहर गई और मेरे साथ मेरी बड़ी बहन भी गई। गुरुजी सीढ़ियां उतर रहे थे और इधर से मैं सीढ़ियां चढ़ रही। ठीक सीढ़ियों के बीच में आके मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, और फिर जैसे ही खड़ी हुई तो गुरुजी ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मुझे अपने गले से लगा लिया। है राम, मैं तो इस समय इस दुनिया में थी ही नहीं। यूं समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया हो जैसे। मेरी बहन ने मुझे देखा, वो आज भी ये पल याद करती हैं। फिर गुरुजी के अंदर गए और गुरुजी के बैठ गए, सबको प्यार से और अपना आशीर्वाद दिया। जिसने भी गुरुजी के दर्शन किए वो धन्य हो गया। मुझे ना चीज किसी किसी भी चीज की जरूरत, लग रहा था कि बस मेरे घर भगवान आ गए हैं। मेरी झोली तो खुशियों से भर दी है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शब्द नहीं है उनका गुणगान करने के लिए, उनकी कृपा का बखान करने के लिए। बस ये आंसू हैं जो उनके प्यार में छलकते हैं, वही उन्हें समर्पित करती हूँ। ऐसा प्यार गुरुजी अपनी संगत पे लुटाते हैं, संगत निहाल हो जाती है। गुरुजी के दरबार में बैठकर जो पहली बात मैंने सीखी वो यह है कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की है, वो है प्रेम, प्यार। आप सभी मेरी इस बात से राजी होंगे संगत जी। मैंने ये महसूस किया है कि हम प्यार को जितना बांटते हैं उससे दुगना हमें वापस मिलता है। गुरुजी तो प्रेम, प्यार और मोहब्बत का दूसरा नाम है। गुरुजी की अपनी संगत बहुत प्यारी है, जिसका प्रमाण आप सबके सत्संग से मिलता है। और हर संगत के दिल में आज यही आवाज आती है, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। शायद आप सब भी मेरी इस बात से राजी होंगे। गुरु जी को याद किए
गुरु जी की याद के बिना, गुरु जी ने जो प्यार दिया है उसके बिना, गुरु जी के साथ बिताए पलों के बिना जीना बड़ा मुश्किल लगता है। गुरु जी कहते थे, जैसे सांस आती है जाती है, वैसे ही ईश्वर को याद किया करो। इसके लिए कोई नियम कानून जरूरत नहीं है, बस हर पल उसे याद करना बहुत बड़ी बात। जब भी हम सत्संग करें, बस गुरु जी को के प्यार में डूबकर उनके द्वारा दी गई अनगिनत ब्लेसिंग्स को याद करके गुरुमय होके सत्संग करें। मुझे भी आज एक बार फिर सत्संग करने का आज्ञा हुई, इसके लिए मैं गुरु जी को लख लख शुक्राना करती हूँ। और आप सबने इतने प्यार से मेरे उसके लिए मेरे को मैं सुना है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोविड के दिनों में सत्संग आपको एक सुनाती हूँ। मैं फिलीपींस में मनीला में रहती थी। रात को अचानक मेरी किडनी में स्टोन का पेन शुरू हो गया। पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दर्द बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। इतने में मेरी ग्रैंड डॉटर, जो 5 साल की थी, दादी आप गुरुजी का जल प्रसाद पी लो ना। मुझे लगा मेरे गुरुजी ने कहा है। मेरे बेटे ने गुरुजी का जल प्रसाद में मुझे पिलाया। 2-3 बार मैंने उस एक एक घुट पिया और गुरुजी को याद करती रही। आप विश्वास कीजिए, धीरे धीरे वो दर्द कम हो गया और मैं सो गई। अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया। बस विश्वास का ही तो बेड़ा पार होता है। छोटी छोटी बात, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तकलीफ में हमें गुरु जी को याद करना चाहिए। वो अवश्य हमारी तकलीफ दूर करेंगे, मिटाते हैं दिल से दुखों के अंधेरे। बड़े ही दयालु हैं गुरु जी मेरे। मैं जो भी सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का गुणगान है। सारे सत्संग आपने पहले भी सुने होंगे। सत्संग चाहे पहली बार सुन ले या पहली बार सुना हो, या आपके भाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गुरु जी की महिमा, उनका प्रेम और जो वो अपने भक्तों के लिए करते हैं, उन पे बलिहारी जाने को दिल करता है। दिल से यही आवाज आती है, मेरा गुरु गुरु आदा पीर, गुरु दिया कोई होर ना। गुरु दिया की रिश्ता, मेरा गुरु गुरु आदा पीर, गुरु दिया नहीं रिश्ता। संगत जी, एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा था, तू मेरी मीरा। इतनी बड़ी बात गुरु जी ने क्यों कही, ये गुरु जी को ही जाने। मैं तो सुन के हैरान हो गई थी। और गुरु जी ने कहा था कि गुरु जी की मीरा के बारे में हम गुरु जी को मैंने कहा था, गुरु जी मीरा के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। सारा जीवन वो उन्होंने कृष्ण प्रेम में डूब के गुजारा। गुरु जी, आपने मुझे मीरा कहा है, तो मैं भी आपके आशीर्वाद से मीरा बनने की कोशिश करूंगी। आप मुझे अपनी मीरा बना लीजिएगा। वो पल याद करके मन प्रेम से भर जाता है और गुरु जी के चरणों में ये सर झुक जाता है और बार बार शुक्राना करता है। संगत जी, मैं मीरा हूँ या नहीं, ये तो गुरु जी जाने। पर इतना कहती हूँ कि गुरु जी के प्रेम में मन डूबा रहता है। और सचमुच हम सब इसी तरह गुरु जी के सुरूर में डूबे रहे और गुरु जी को एक पल के लिए भी ना भूले। हर एक दिल से यही आवाज आए, तुमसे जो जोड़ी, तुमसे जो जोड़ी, सांची प्रीत हम तुमसे जो जोड़ी। संगत जी, आज अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा से कि आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है, इसलिए दोनों हाथ जोड़ के अपने सर को गुरु जी के चरणों कमलों में झुका के प्रणाम करती हूँ। गुरु जी से कहती हूँ कि कोई भूल हुई हो तो भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यार से मुझे सुना। और बड़े मंदिर का मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इतना सुंदर मौका मुझे दिया। और इतना सुंदर सोमवार के दिन, आज सावन का दिन है, तो उन्होंने सबने भगवान की कृपा से मुझे याद किया।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर गुरु जी का यही कहते हैं कि मैं तो इतना ही कहती हूँ, मेरा और गुरु जी का कुछ ऐसा किस्सा है, मेरी छोटी सी दुनिया के वो खूबसूरत किस्सा है। जय गुरु जी, जय गुरु।